हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ टुडे। तो हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी DCX सिस्टम के स्टॉक में शुक्रवार को तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टॉक में शुक्रवार को 16% की तेज़ी देखी गई, जिससे स्टॉक ने 208.49 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल को टच किया। इस तेज़ी का कारण ये है कि कंपनी को डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 68 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। पिछले एक महीने में इस डिफेंस स्टॉक में 22% की तेज़ी देखी गई है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक DCX सिस्टम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 68 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एंटीना और बिजली सप्लाई सिस्टम के निर्माण की सप्लाई के लिए मिला हुआ है। इस महीने की शुरुआत में DCX सिस्टम लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने अपनी सहायक कंपनी रानेल एडवांस सिस्टम में बड़े आकार से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB असेंबल करने की क्षमता जोड़कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार किया है। कंपनी ने कहा कि ये अपग्रेड DCX और रानेल को अधिक जटिल और बड़े PCB प्रोजेक्ट को संभालने में मदद करेगा, विशेष रूप से उन इंडस्ट्री के लिए जिन्हें ज़्यादा विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है, जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। फरवरी में DCX सिस्टम लिमिटेड ने बताया कि उसे भारत और अन्य देशों के ग्राहकों से अपनी नियमित कारोबार के तहत लगभग 44.06 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर केबल और वायर हार्नेस असेंबली के निर्माण और सप्लाई के लिए हैं। इसके अलावा इसकी सहायक कंपनी रानेल एडवांस सिस्टम को एक घरेलू ग्राहक से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB असेंबली के निर्माण और सप्लाई के लिए लगभग 1.42 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिले हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है। ट्रेंडलाइन के मुताबिक कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ी है। सितंबर 2025 तक रिटेल इन्वेस्टर के पास कंपनी की 29.98% की हिस्सेदारी थी, जो कि दिसंबर में 2025 में जाकर 32.06% हो गई है। तो इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाल ही में इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से इसके शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिली है। तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।